गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। इससे पिछले क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसको भी देखनी हो लिंक करके देख सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या बताया। इस प्रकार से यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमने फैक्टर थ्योरम का प्रयोग करके डिटरमाइन gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। इस प्रकार से दिया हुआ है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन द वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टर थ्योरम मतलब फैक्टर थ्योरम का प्रयोग करके हमने इसका क्या निकालना, हमने डिटरमाइन वेदर द gx इज ए फैक्टर ऑफ px फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में इसने क्या बताया, px इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1 और gx की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे x प्लस में 1। इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमने ये px क्या बता रहा है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। ये gx है वो px का फैक्टर है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यदि हम इसको डिवाइड करें, px को gx से डिवाइड करें और इसका रिमाइंडर 0 तो आ जाता है, तो ये इसका मतलब ये फैक्टर है, अदरवाइज ये इसका फैक्टर नहीं है। तो हमने यहाँ से इससे या तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड कर लें, ठीक है ना। एक तरीका तो ये हो गया, क्या है, हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से, मैंने पिछले उसमें बताया भी था लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे इसको डिवाइड करते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको या तो हम डिवाइड करके इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं, या अदरवाइज हम यहाँ से क्या करते हैं, gx इज इक्वल टू, इसने क्या बताया हुआ x प्लस में 1, तो यहाँ ले लेते हैं gx इज इक्वल टू 0 के, तो x प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 और x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं हम। x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 1। अब ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू माइनस 1, ये हम क्या यहाँ पे रख देंगे और यहाँ से जो आंसर अपने पास 0 तो आ गया, तो ये इसका मतलब gx क्या इसका फैक्टर है, अदरवाइज ये इसका फैक्टर नहीं है। तो देखिए हम x इज इक्वल टू माइनस 1 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो p माइनस 1 x की जगह यहाँ पे क्या कर दिया हमने, x के स्थान पे यहाँ पे माइनस के 1 पुट कर दिए, तो 2x के स्थान पे माइनस 1, इसके ऊपर 3 पावर है 3 प्लस माइनस 1, इसके ऊपर 2 पावर है 2 माइनस 2 इंटू माइनस के 1 माइनस के 1। इस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। अब माइनस 1 की 3 पावर है, इसका मतलब क्या होगा, माइनस 1 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा अपने पास, माइनस के 1 ही आ जाएंगे। और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो किसका आ जाएंगे, प्लस के 1 आ जाएंगे। और माइनस के 2 और माइनस के 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, किसका आ जाएंगे, प्लस के 2 और ये आ जाएंगे माइनस के 1। अब 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ करेंगे तो माइनस के 2, ये आ गए प्लस के 1 प्लस के 2 और माइनस के 1। इस प्रकार से आ गया अपने पास। अब 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो रिमाइंडर कितना आ गया अपने पास 0। इसका आंसर कितना आया, 0 आ गया। तो इसका मतलब मैंने बताया, इसको हमने यहाँ वैल्यू रखने के बाद ये जो आंसर आता है, इसका मतलब ये इसको लॉन्ग डिवीजन से यदि इसको डिवाइड करें तब जो आंसर इसका रिमाइंडर आएगा, और हम माइनस के 1 रखने के बाद जो आंसर आया है वो ये भी क्या अपने पास रिमाइंडर ही है। क्या है, ये रिमाइंडर ही है, ठीक है ना। कोई ये पूछ ले रिमाइंडर बताइए, तो ये क्या है अपने पास रिमाइंडर ही है। तो इसका मतलब ये अपने पास रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका फैक्टर है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये अपने पास gx है वो px का फैक्टर है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सो gx इज फैक्टर ऑफ px। gx है वो फैक्टर है किसका, px का फैक्टर है, ठीक है ना। यदि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये क्या हो जाता, इसका फैक्टर नहीं था, ठीक है ना। तो 9 लिख देते हैं हम, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, यदि इसका आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये gx क्या है इसका फैक्टर है। तो हम क्या लिख देंगे, सो यस लिख देंगे, यस, सो gx इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है ना, ये इसका फैक्टर है। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट दिया उसने, सेकंड पार्ट में हमने इस प्रकार से करना है, क्या दिया इसने, px की वैल्यू इसने दिखाई हुई यहाँ पे, x की क्यूब
प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और जो gx की वैल्यू है अपने पास वो दिखाई हुई है यहाँ पे x प्लस में, इस प्रकार से दिखाया उसने। px का जो मान है अपने पास इस प्रकार से दिया gx इज इक्वल टू, तो इसी प्रकार से मैंने बताया यहाँ से हम gx इज इक्वल टू क्या दिखाया इसने, x प्लस में 2 दिखाया हुआ है, तो हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इज इक्वल टू क्या कर लेंगे 0, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा -2 आ गई, कितने आ गए x की वैल्यू -2 आ गई, और ये -2 वैल्यू है यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे -2 हमने रख दिए, -2 इसके ऊपर 3 पावर प्लस 3 इंटू -2 इसके ऊपर 2 पावर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। अब -2 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा -8 आ जाएंगे। -2 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएंगे अपने पास 4 आ जाएंगे, और 3 2 जा -6 प्लस 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो -8 3 4 जा 12 और -6 प्लस 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएंगे अपने पास -8 और -6 -14 और 12 प्लस 1 कितना आ जाएंगे 13, ये आ जाएगा -1। तो आंसर अपने पास कितना आ गया, ये क्या है अपने पास, मैंने बताया था रिमाइंडर ही है ये, और रिमाइंडर अपने पास क्या आ गया -1 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिमाइंडर यदि 0 तो आ जाता तो इसका मतलब ये किसका फैक्टर था, अब ये इसका फैक्टर नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे नो gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px। ये क्या है, नो gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px, ये क्या है gx है इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर लेंगे, ये इसका था सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में इसने क्या बताया, उसी प्रकार से बिल्कुल सेम तरीके से हमने थर्ड पार्ट करना है इसका। थर्ड पार्ट में इसने क्या बताया, px इज इक्वल टू क्या दिया इसने, x की 3 -4x स्क्वायर प्लस x प्लस में 6, और gx की जो वैल्यू है वो दी हुई इसने x माइनस में 3, इस प्रकार से दिखाया हुआ है इसने। अब हमने उसी प्रकार से बिल्कुल सेम gx इज इक्वल टू x माइनस में 3 है, तो gx इज इक्वल टू क्या रखेंगे 0, और x माइनस में 3 क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गया अपने पास 3। अब x की वैल्यू जो 3 आई हम यहाँ पे px में रख देंगे, तो यहाँ पे x की स्थान पे क्या रख देंगे p3, तो यहाँ आ जाएगा 3 की क्यूब, जहाँ भी x दिखाई दे वहाँ पे हम क्या रख देंगे, x की वैल्यू जो 3 थी, जो भी वैल्यू अपने पास आए वो हम क्या रखेंगे, जहाँ भी x दिखाई दे रहा है px में वहाँ पे हम रख देंगे, यहाँ पे लिख भी सकते हैं पुट इन px, ठीक है ना, हम जैसे इसको दिखा भी सकते हैं पुट इन px। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे p3 माइनस में 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। अब 3 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 27, और ये आ जाएगा 4, 3 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9 प्लस 3 प्लस में 6। अब इसको सोल्व करेंगे, अब 27 9 4 जाकर कितना होता है 36 प्लस 3 प्लस 6। अब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे 27 और 3 क्या आ जाएंगे 36 माइनस के 36, और 36 में 36 जाएंगे तो क्या आ जाएंगे अपने पास 0। तो अपने पास क्या आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया अपने पास 0 आ गया उसी प्रकार से। और यदि रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, यस gx इज फैक्टर ऑफ px, ठीक है ना। तो थ्योरम इसी प्रकार से बताया था इसने फैक्टर थ्योरम का, तो इसका मतलब फैक्टर थ्योरम ये अपने पास है, यदि हम ये वैल्यू यहाँ पे निकाल करके इसके अंदर रख देते हैं तो फैक्टर से ही, ये इसका फैक्टर था अपने पास, यदि तभी फैक्टर होगा ये, इसका मतलब यदि इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, ये क्या आ जाएगा अपने पास फैक्टर से ही हमने किए हैं ये, यस gx इज ए फैक्टर ऑफ px, ये क्या आ जाएगा इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। अदरवाइज यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता यहाँ पे, ये रिमाइंडर ही बताया था मैंने, ये क्या है ये रिमाइंडर ही है, और यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये क्या लिख देते हैं हम नो
लिख देते हैं यहाँ पे, और ये इसका फैक्टर नहीं था, लेकिन यहाँ क्या आ गया, 0 रिमाइंडर आया, तो ये क्या लिख देंगे हम, यस जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया इसने, इस प्रकार से फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करनी है। इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर दिया हुआ है, इसका खुद से बता रहा है, ये फैक्टर है इसका, पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ये इसका फैक्टर है, तो हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या बताया इसने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इस प्रकार से दिया हुआ है, यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 दिया हुआ है यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका ये फैक्टर है, ये बताया है इसने, x माइनस 1 इज ए फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो x माइनस 1 इज यदि इसका फैक्टर है, तो उसी प्रकार से बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम x माइनस 1 यदि इसका मतलब क्या हो गया, जी एक्स हो गया, और यदि इसका फैक्टर है तो इज इक्वल टू क्या रखेंगे, उसी प्रकार से 0 के इक्वल हो जाएगा, और x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा अपने पास, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यदि ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब मैंने बताया, इसका मतलब ये इसका रिमाइंडर क्या है, 0 के इक्वल तो है ही है। तो यहाँ से हमने क्या किया, जी एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या निकाल ली, इज इक्वल टू 0 के, x का मान कितना आ गया, 1 के, और ये x की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन पी एक्स। तो p1 x के स्थान पे 1 रख दिया हमने, और 1 का स्क्वायर प्लस 1 x के स्थान पे प्लस की, और यदि ये इसका फैक्टर है पी एक्स का, यदि जी एक्स फैक्टर है तो आंसर अपने पास 0 के ही इक्वल आएगा। ठीक है ना, हमने पिछले एक्सरसाइज में किए हैं, पिछले इसमें क्वेश्चनों में किए हैं, 3 जो पार्ट थे उसमें यदि रिमाइंडर 0 आता था तो इसका मतलब फैक्टर था। ये इसने खुद ही बताया पहले से, ये इसका फैक्टर है। यदि इसका एक फैक्टर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका रिमाइंडर तो 0 आएगा ही आएगा, तो इसका इक्वल हम 0 रखेंगे। ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या रख देंगे, इसके 0 रख देंगे। तो अब क्या आ जाएगा अपने पास, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, 1 क्या हो जाएंगे, 2 प्लस में के इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, माइनस के 2। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 2 आ जाएंगे अपने पास। तो इस प्रकार से हमने क्या करना है, के की वैल्यू ही हमने फाइंड आउट करनी थी। तो हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू जो 1 आई थी अपने पास, वो हमने पी एक्स में रख दी, और हमने क्या किया, इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 0 के, और यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 2 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इसने क्या बताया, इसी प्रकार से बिल्कुल सेम तरीके से ही हमने करना है। देखिए पी एक्स इज इक्वल टू इसने दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट, इस प्रकार से दिए हुए हैं। और यदि मैंने बताया था, यदि x माइनस 1 इसने बताया कि फैक्टर है इसका, तो फैक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जी एक्स अपने पास क्या है, यहाँ पे इसका मतलब x माइनस 1 है, और इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, उसी प्रकार से 0। तो x का मान कितना आ गया अपने पास, 1, और ये वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ x इन पी एक्स में हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ x पुट कर देंगे। तो देखिए पी एक्स के स्थान पे क्या रख देंगे, यहाँ पे 2 1 रख देंगे। तो यहाँ 2 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस रूट 2। और मैंने बताया यदि इसका फैक्टर था ये, ठीक है ना, x माइनस 1 इसका फैक्टर है, यहाँ पे इसने बताया कि इसका फैक्टर, उसी प्रकार से पिछले क्वेश्चन की तरह यदि इसका फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा, यदि इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 जरूर आया होगा। ठीक है ना, यदि इसका फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 तो जरूर आया हुआ होगा। तो इस इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे, क्योंकि हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यदि यह क्या है, इसका फैक्टर है, तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस के की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो के आ जाएगा अपने पास, प्लस में रूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के। अब देखिए यहाँ से 2 1 जा 2 प्लस के प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू जो आएगी अपने पास, ये √2 भी माइनस के हो जाएंगे और 2 भी अपने पास माइनस की होगी। ठीक है ना, दोनों ही वैल्यू क्या आएगी माइनस की। अब हम इसको लिख सकते हैं k इज इक्वल टू, माइनस का निशान कॉमन ले लिया हमने, और √2 प्लस, या 2 प्लस √2 लिख दें या √2 प्लस में 2 लिख दें, बात एक ही है। इस प्रकार से हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट में इसने क्या बताया, px इज इक्वल टू क्या होता है, kx² माइनस में √2x प्लस 1। इस प्रकार से इसने दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए इसी प्रकार बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये gx क्या है, इसका फैक्टर है x माइनस 1, और यदि फैक्टर है तो इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम, इज इक्वल टू 0 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 के, और वैल्यू ऑफ उसी प्रकार से वैल्यू ऑफ x पुट इन px में वैल्यू ऑफ x की वैल्यू जो अपने पास 1 है वो रख देंगे यहाँ पे। तो p1 के 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस के √2 इंटू 1 प्लस में 1। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास इसको सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से के 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा अपने पास 1 माइनस में √2 प्लस 1। और एक बात मैंने बताई, यदि इसका फैक्टर है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यदि इसका फैक्टर है gx, ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब इसके रिमाइंडर तो 0 जरूर होगा। तो इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम 0 के, क्योंकि k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब इसको सोल्व करके 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, √2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई की तो √2 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब k की वैल्यू हमने k की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे k माइनस में √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये दूसरी साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास √2 तो किसका हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा किसका माइनस का। तो क्या आ जाएगा √2 माइनस में 1, इसका k का आंसर आ जाएगा। k की वैल्यू ये हमने क्या करनी थी फाइंड आउट करनी थी, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास √2 माइनस में 1, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका था ये थर्ड पार्ट। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में इसने क्या बताया, बिल्कुल सेम तरीके से उसी प्रकार से हमने करना है इसको। फोर्थ पार्ट में पी इज इक्वल टू क्या होता है kx² माइनस 3x प्लस में k, इस प्रकार से दिया हुआ है। और थोड़ी देर पहले किया था हमने x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो gx इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू x माइनस 1 है, और फैक्टर है तो इसका मतलब इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 0 के, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और ये x की वैल्यू है उसी प्रकार से पुट वैल्यू ऑफ x इन px, पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ x इन px में। तो x के स्थान पे क्या रख दिया हमने 1 रख दिया यहाँ पे 1, तो यहाँ k और क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k। और यदि मैंने बताया यदि इसका ये फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा, यदि ये gx है इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा 0 के, तो रिमाइंडर का मतलब ये इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम 0 के इक्वल ले लेंगे, क्योंकि हमने k की वैल्यू क्या करनी है यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो अब 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस में k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 के। अब k की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे k 1 जा 1, k 1 जा k माइनस 3 प्लस में k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी k है यहाँ भी k है, 2 बार अपने पास k आ चुका है, तो k ये एक बार k है, ये भी 1 टाइम्स है, ये भी 1 टाइम्स है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो 2k आ जाएगा अपने पास माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो 2k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 3, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। तो हमने k की वैल्यू ही क्या करनी थी फाइंड आउट करनी थी, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। देखिए एक बार दोबारा से क्या किया हमने, gx यदि इसका फैक्टर है तो हमने gx दिया होता है x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या ले लिया 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1, और ये वैल्यू क्या रख दी px में रख दी, जहाँ भी तुम्हें x दिखाई दे वहाँ पे हमने क्या रख दिया 1 रख दिया, और 1 का स्क्वायर क्या आता है 1। इस प्रकार से अब यहाँ k की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा k, अब ये भी k
के और के क्या हो जाएंगे अपने पास 2k माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, तो 2k इज इक्वल टू 3 और k का मान कितना आ जाएगा 3/2। तो इस प्रकार से क्या था अपने पास, एक क्वेश्चन नंबर क्या था 3 के 4 पार्ट थे, वो इस प्रकार से हमने करने थे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।